किताबुल ईमान ही पढ़ते पढ़ते, ईमानियात को बयान करते करते किताबुल तहारत तक आप पहुंच गए हैं। किसी न किसी तरह जो है अहादीस और अपनी शराइत के मुताबिक जो है उनका इंदराज इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमान ने ईमानियात की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की है। ईमान किताब ईमान का माहसन ये है कि दिल के अंदर कुछ रोशनी पहले से ज्यादा हो जाए। अगर पहले से किसी के दिल में 100 वाट ईमान का बल्ब जलता था और आज भी 100 ही वाट जला हुआ है तो उसने किताबुल ईमान पढ़ा है, लेकिन सच ये है कि उसने नहीं पढ़ा है। किताबुल ईमान जो है, कुछ लोग हम लोगों का तरीकाकार ये है कि हम पढ़ते हैं लेकिन दूसरों के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते। यानी हम तो पढ़ेंगे समझेंगे और रहा अमल का मामला वो दूसरों को जाके बताएंगे, अमल तो वो करेंगे, अमल करना हमारा काम नहीं होता। तो हम बजाते खुद अपने दिल में झांक कर देखें कि किताबुल ईमान शुरू करते टाइम क्या ईमानियात की तरफ रग़बतें और मुनकरात से वहशतें इसी अंदाज की थी और इसी अंदाज की है। अगर इसी अंदाज की है तो किताबुल ईमान के पढ़ने और पढ़ाने पर नजरसानी करनी जरूरी है। आपको मालूम है कि किताबुल ईमान पहले ईमान वो तो नफ्स कल्ब से मुताल्लिक है और फिर उसके बाद बयान किया इस्लाम, जो ईमान की वजह से आदमी इख्तियार करता है। ईमान ना हो तो क्यों नमाज पढ़ेगा, क्यों रोजा रखेगा, इस्लामियात को क्यों इख्तियार करेगा? तो ईमान होने की वजह से ईमान का तकादा है कि इस्लाम को इख्तियार करें। बस ये दो चीजें हो गई और दो ही चीजें जन्नत में जाने के लिए काफी है। असल तो ईमान जन्नत में जाने के लिए है। ईमान होगा तो जन्नत में कभी ना कभी आदमी चला ही जाएगा, लेकिन इस्लाम होगा तो हिसाब और किताब में भी कोई मसला नहीं होगा। अब मसला रह गया उस रवायत का जो भी आ रही थी कि अबू हुरैरा कहते हैं या अंसारी दूसरे सहाबी कहते हैं कि हजरत हमारे लिए भी दुआ कर दो, हम भी उसी जुमरे में शामिल हो जाए। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबका का बिहा उनका आशा। तो मामला ये है कि जन्नत में तो जाने के लिए ईमान काफी है और फिर कहीं फंसने फंसाने से बचने के लिए वो इस्लाम और इस्लामियात पर अमल पैरा होना है। लेकिन जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए, जन्नत में फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन लेने के लिए या जन्नत में अव्वलीन दर्जे में दाखिल होने के लिए फिर ईमान के अंदर जिला का होना जरूरी है। ईमान की कैफियत में इजाफा होना जरूरी है और कैफियत में इजाफे के लिए तीसरी चीज बयान की थी अल इहसान, यानी ईमानियात से और इस्लाम से दिल के अंदर रोशनी और रग़बत का पैदा हो जाना। ये अल इहसान अल इखलास नाम जो चीज का है, यानी अल्लाह की रजा की चीजों की तरफ रग़बत और जो अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हैं उनसे जो है वहशत और हौलनाकी उनसे बचना। जहाँ शैतानत की कोई बात आई फौरन जो है आदमी ज़ज्र और तौबीह का अंदाजा कर ले कि अल्लाह इससे कितने नाराज होंगे और उससे उसे वहशत हो, उससे वो भागे। और जहाँ नेकी का कोई मौका आया तो उसे एकदम रग़बत हो। ये रग़बत जो है, ये रग़बत का होना, बस इसी का नाम ईमान। जरूरी नहीं कि आप खानका में लेटे हुए अल्लाह की तरफ लगाते रहें, बल्कि आप कारोबार में हो, आप सफर में हो, आप हजर में हो, आप शादी में हो, आप बिया में हो, किसी भी मौके पर हो, लेकिन आपको रग़बत हो, ईमानियात का इंतजार हो, इस्लामियात का इंतजार हो, याद आता रहे, याद आता रहे। अगर जो है वो कहते हैं कि जनाब किसी के बगैर किसी
किसी के साथ में रहन सहन खाना खिलाना, इसका नाम इश्को मोहब्बत नहीं। इश्को मोहब्बत इसका नाम है कि जुबैर जब नहीं है तो याद बहुत आता है, उठते बैठते। अम्मार चला गया, जुबैर अम्मार के बगैर रोती है, रातों याद करती है, दिनों याद करती है। जब खाना खाने बैठा अम्मार, जब पानी पीने बैठा अम्मार, कोल्ड ड्रिंक ली तो अम्मार, चाय ली तो अम्मार, याद आता है। जहन जो है उस तरफ मुतवज्जे है। तो कुछ भी करो लेकिन जहन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा की तरफ, ये है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना। ये खाली राजी हो जाना, पूछने पे राजी हो जाना नहीं कि तुम वहां चलोगे, नहीं, वहां जाने की रग़बत है, बेइख्तियार खुशी है और मसरत है। ये है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना। अब हलावत ईमान मालूम होगी कि हलावत ईमान किसको कहते हैं। वो एक मशहूर वाक़या है, हजरत अकाबिर के यहाँ ऐसा होता है। हजरत मौलाना शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, ये रईसुल मुतसव्विफीन है, रईसुल मुतसव्विफीन। इनके यहाँ बड़े बड़े जिबाले इल्म आते थे और जो भी तरीका इनके खानका का था, हर खानका के तरीकों में एक तरीका खास होता है कि थोड़े टाइम बुजुर्ग हजरात इल्लल्लाह की दरबे लगवाते हैं बैठकर, और वो अलग अलग लोगों का अंदाज है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का जिक्रुल्लाह में ज़रबे लगाने में खास अंदाज था। वो ज़रबे लगाते थे और यूं ज़रब लगाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो ला इलाहा नफी को बयान करते तो फिर वो दाई तरफ को गर्दन को उठाते थे, और जब इल्लल्लाह कहकर इल्लाह को बयान करते तो बाईं तरफ गर्दन गिराते थे। इस तरह सर हिलाते और तमाम जितने खानका में लोग होते सब यही कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत दाई तरफ गर्दन उठाते, बाईं तरफ गर्दन गिराते और फिर आखिर में कहते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे अज़कार और औरात वज़ाइफ भी होते, मगर खास तौर पर कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसकी ज़रब लगाते थे कि मा सिवल्लाह जहन से खत्म हो जाए, बस अल्लाह ही अल्लाह जहन में रह जाए। मा सिवल्लाह जितना खत्म होता रहेगा उतना उलूहियत दिल में असर अंदाज होती रहेगी, उतना ही ईमान में जिला पैदा होता रहेगा। अलगरज एक रोज जो है हजरत दुआ करा के फारिग हुए तो एक साहब काला हेड़ी से आए थे, वो खड़े हो गए वहां दरमियान में और खड़े होकर पूछने लगे कि जनाब हजरत जी मुझे एक बात मालूम करनी है। तो सब चौंक गए कि भाई इतने बड़े बड़े मौलाना बैठे, इनकी तो हिम्मत नहीं होती हजरत शेख जीलानी अलैहि रहमा से बातचीत करने की और सवाल करने की। ये काला हेड़ी का पता नहीं कौन है, देहाती आदमी ये सवाल जवाब करने खड़ा हो गया। लेकिन सहाबा में भी आपने पढ़ा है कि लोग इंतजार करते थे कि कोई देहाती आए, वो आदाब का मुकल्लफ नहीं होगा और हुजूर कुछ इरशाद फरमाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो हजरात अकाबिर जो है वो सब बैठे रह गए और इंतजार करते रहे। अब इसने सवाल कायम किया कि हजरत दो बातें मालूम करनी, एक तो ये कि मुझे तकरीबन 2 साल आपकी खानका में आते हुए हो गए। जब पहले दिन आया था जब भी यही था ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलिमा, और आज 2 साल के बाद भी पहला ही कलमा है। तो ये सबक आगे भी बढ़ेगा, दूसरा तीसरा कलमा भी सिखाओगे या पहला ही कलमा सिखाते रहोगे? दूसरी बात ये है कि कलमा सिखाओ हम जैसों को। ये जो बुखारी मुस्लिम पढ़ के इतने बड़े बड़े अजिल्ले उलमा आते हैं आपकी खानका में, इन्हें भी अलिफा था तुमने वही कायदा पकड़ा रखा है, इन्हें भी पहला ही कलमा सिखाते हो। एक बात तो ये है।
दूसरी बात ये पूछनी है कि जब कलिमा पढ़ना है तो सीधे बैठ के पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह तो सुनते हैं, अल्लाह समी है, खबीर है, बसीर है। ये क्या तरीका, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तरीका समझ में नहीं आ रहा। हिल रहे, गर्दन झटक रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, तो ये तरीका समझ में नहीं आया। ये क्यों करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह? तो हजरत समझ गए कि बलवा खेड़ी का है, इसको मुख्तसरुल महानी की इबारत है या जो है कंजुद दकाइक निसफी की तहकीकात कुछ बयान करूंगा तो इसकी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा इसको इसी के अंदाज में समझाना। हजरत ने इरशाद फरमाया, भाई तुम्हारे घर में छलनी होगी, आटा छानते होंगे कि जी हाँ, इतना भी फकीर नहीं हूँ कि आटा भी न छनता हो और रोटियां न बनती हो, छलनी है। तो पूछा तुम्हारे घर की छलनी में कितने सुराख हैं? अब चौंक गया, किसी को मालूम है तुम्हें भी तुम्हारे घर की छलनी में कितने सुराख हैं? कोई है? एक आदमी हाथ उठाए। मुझे मालूम है कि हमारे घर की छलनी में कितने सुराख हैं। मैं बताऊं कितने? 9,999 हैं। तो जाके हमारे घर की छलनी में गिन लेना, किसी से नहीं गिने जाएंगे। एक साहब कहने लगे कि हुजूर ने फरमाया कि बैल के जो बालों के बराबर जो है अजर व सवाब मिलेगा, तो ये तो शुमार ही नहीं होगा। मैंने कहा हर एक का शुमार होगा। मैं बता सकता हूँ तुम्हारे सर के बाल कितने हैं? 1,09,088 बाल है। मैंने कहा गिन के देख लो तुम, जब देखे गिनेगा, जितनी भी बार गिनेगा मैं कहूंगा तो गिनती गलत है, भूल गया तू। जब नाई से गिनवा, जब नाई गिनेगा तो दूसरी गिनती आएगी, जब तीसरा गिनेगा तीसरी गिनती आएगी। कोई भी कितने भी बाल गिनेंगे सबकी गिनती एक नहीं हो सकती, इसलिए बालों को गिनने में कंट्रोल कर लेना ये मुमकिन ही नहीं है। तो खैर, तो पूछा कि जनाब ये क्या है? छलनी इंतहाई दर्जे जिसमें अनगिनत बेशुमार सुराख हो उसको कहा जाता है छलनी। और छलनी जो है उस वो मुशब्बा भी होती है। कभी कभी कहते हैं कि जनाब इतने छेद कर दिए कि पूरा छलनी हो गया। छलनी को कभी नहीं कहते कि इसमें इतने छेद है कि पूरा कुर्ता हो गया, पूरा दामन हो गया, बल्कि दामन को कहते हैं कि दामन छलनी हो गया। पूरी छलनी जिगर हो गई, दिल हो गया, नहीं, पूरा दिल पूरा जिगर छलनी हो गया। और आपको मालूम है कि मुशब्बा बिही उसे कहते हैं जिसमें वजह शिबा गालिब होती है। तो ज्यादा सुराख किसमें होते हैं? छलनी में होते हैं, मुशब्बा भी ये है। इसी तरह जो आटा उसमें छानते हैं वो भी इंतहाई दर्जे वाली, वो भी मुशब्बा भी बनता है, उसमें भी वजह शिबा ज्यादा होती है। कहते हैं बारीक पीस के लाना बिल्कुल आटे की तरह, तो मुशब्बा भी बनता है। तो खैर पूछा कि आटा जब छलनी में डालते हैं इतना बारीक और इतने सुराख, अगर वो छलनी को न हिलाओ तो आटा नीचे आता है, इल्ला माशाअल्लाह चंद ज़र्रात। और जब घर की खवातीन उसको हिलाती है तो आटा छन के नीचे आ जाता है। वो जो आटा नीचे छन कर कुंडे में आ गया वो कहेगा है गूंदने का, पकाने का, इंसानों की ग़िज़ा। अब जब कनस्तर से पूरे से लेकर आए थे, पूरे का नाम क्या था? आटा। अब जब छलनी में छान दिया तो अब उसके क्या नाम हो गए? तो नीचे का नाम आटा, ऊपर का नाम खुश्की, चोकर, जो भी कुछ तुम कहते हो, वो जानवरों की खुराक है। और नीचे जो आ गया वो काहे की खुराक है? वो इंसानों की खुराक है। तो उन्होंने मिरकात मंतिक में इल्म की मुताअद्दिद तारीफात पढ़ी होंगी, वो मनातिका उससे बहस करते हैं जो ऊपर रह गया। और अहले इल्म, अहले मारिफत, अहले तक़वा, ये तीसरे दर्जे के जो लोग हैं वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा असलुल इल्म की तारीफ करते, मारिफतुल नफ्सी मालहा वमा अलैहा। तो ये नीचे का जो मकसद है, हजरत ने इरशाद फरमाया कि जनाब ये जो कुछ तुम इल्म हासिल करते हो वो तमाम
तमाम का तमाम अव्वलीन दर्जे में मेहदी में तुम पढ़ के आए हो कि हर चीज को कैच कौन करता है, दिमाग की रगें। तो ये सारा इल्म जो है दिमाग में आता है, और दिमाग में एक छलनी के दिमाग में तो आ गया, आपने कहीं भी इल्म हासिल कर लिया किताबों से, वो आपके दिमाग में आ गया। अब उसके बाद ये छलनी के ऊपर रखा हुआ है, इसमें जो है वो तमाम चीजें हैं, इसमें चोकर भी है, इसमें मुश्की भी है, इसमें आटा भी है, सब है। और जो है यही दिमाग का इल्म ताल्ली इंसान के अंदर पैदा करता है, चूंकि इसमें जानवरों की खुराक भी रखी हुई है। जब अहले बसीरत और अहले तकवा से आप मिलते हैं, भाई क्या हुआ तुम्हें, कुछ खास बात करनी करा दो, तुम जजने वाले दाढ़ी में जो रखा दिला रहे, ये जब से जो है इशारे खिलाए आप इधर आ जाओ, तो बात कर लो बच्चों। तो अहले तकवा के जब आप करीब आते हैं, उनकी निगाहों के असरात और फिर उनकी निगाहों के असरात से इख्तियार करना असबाब का, तो ये जो सर है ये मिस्र छलनी के है, और जो तुमने इल्म हासिल किया है वो सारा दिमाग में आ गया। जब इस छलनी दिमाग को जिसमें आटे इल्म रखा हुआ है आप हरकत देते हैं, और ला इलाहा नहीं कोई माबूद, दाईं तरफ गर्दन उठाते हैं, इल्लल्लाह कहते हुए बाईं तरफ को गर्दन को झटकते हैं, तो फिर ये छलनी दिमाग को हरकत होती है, और उस हरकत से वो आटे इल्म जो दिमाग में था वो छन छनाकर नीचे गिरता है, और नीचे एक बर्तन रखा हुआ है। मैं गर्दन को बाईं तरफ इसलिए गिराता हूँ, इल्लल्लाह कहते हुए, वही मकसूद है इल्लल्लाह, वही उसी का इस बात करना है, उसी के इस बात में कुव्वत पैदा करने के लिए नफी की गई है, वरना नफी न की जाती। तो गर्दन गिरानी है इल्लल्लाह इस बात में बाईं तरफ, क्यों? इसलिए कि बर्तन बाईं तरफ रखा हुआ है, बर्तन बाईं तरफ रखा हुआ है, जो उतर कर बाईं तरफ बर्तन में आ गया वही इंसानों की असल खुराक है। इंसानों की दो तरह की खुराक है, एक हयात दुनियावी के लिए है, एक हयात उखरवी के लिए है। हयात दुनियावी के लिए हैवानियत का गलबा है तो पेट की खुराक की जरूरत पड़ती है, और हयात उखरवी जो रूह है उसकी ग़िज़ा क्या है, उसकी ग़िज़ा इस बर्तन में आती है जो पेट से थोड़ा ऊपर बाईं तरफ है। इसलिए जो खुराक आपका खेत में बोया गया, आपका घास फूस सब्जी लगी हुई है, और वो खेत क्या है, वो है तुम्हारा दिमाग। तो आटे इल्म छलनी दिमाग के ऊपर है, वो छन छना कर जब नीचे बर्तन में आ जाएगा तो फिर ये है मारिफतुन नफ्सी मालहा वमा अलैहा। इससे जो है हर अम्र बिल मारूफ, हर मारूफ की तरफ रग़बत होती रहेगी और हर मुनकर से वहशत होती रहेगी। बस ये मिजाज तैयार करना है। जो ऊपर रह गया तो उसके लिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि रुब्बा क़ारिइन यक़रउल क़ुरआन वल क़ुरआनु यक़अना, क़ुरआन पढ़ना यतजावज़ु तराक़ीहिम, कुरान पूरा पढ़ रहे होंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर रहा होगा, छलनी दिमाग के ऊपर ऊपर होगा। तो ऐसे तो कोई भी मुशरिक और कोई भी देहरिया कुरान पढ़ता है, अगर जो है हलक से नीचे इस बर्तन इल्म मारिफत में नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए देवबंद का इम्तियाज जो है ये है कि जैसे तुमने किताबुल ईमान पढ़ा है, वो छलनी दिमाग में आटे इल्म की हैसियत से आ गया,
لیکن یہ جانچنا ہے، یہ پرکھنا ہے کہ وہ ان اہل اللہ کی، ان اساتذہ کی، ان بزرگوں کی یا ان بانیوں کی اور ان گزرے ہوئے علماء اور صلحاء کی ابرار کے ان کی تبرکات اور تصرفات سے وہ ذرا نیچے والے برتن میں بھی کچھ اس کے ذرات گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ اگر وہ گئے ہیں تو پھر آپ مسلم کا کتاب الایمان پڑھنے میں الحمدللہ کامیاب، اور اگر نہیں تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کسی طرح کتاب الایمان جو چھلنی دماغ میں آیا تھا وہ اتر کر نیچے آیا ہے یا نہیں آیا۔ حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نبر اللہ مرقدہ، یہ تو سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اصل تو جہاں پہنچا وہیں تری آتی چلی گئی، وہیں علامت آتی چلی گئی، اصل منبع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک جو علماء صلحاء اور دین کے خدمت کرنے والے طرح طرح کے پورے عالم میں لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ہی نہیں ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہو۔ عالم کے چپے چپے پر دنیا نہ جانے کس کس انداز سے دین کی خدمت کر رہی ہے، مگر تمہیں امتیاز یہ عطا فرمایا کہ تمہارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدرسیت کے علم میں بھی باب عروج عطا فرمایا تھا، اور خانقاہی طریق و سلوک اور تصوف میں ان کے اس برتن معرفت کو بھی لبریز فرمایا تھا۔ تو دونوں چیزیں ان میں تھی۔ اگر دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہے، حضرت نانوتوی کی طرف نسبت کر کے قاسمی لکھنے کو دل چاہتا ہے اور قاسمی لکھنا چاہتے ہو تو کتاب الایمان اس دماغ سے دل کے اندر اترا ہے تو پھر واقعتاً حق بنتا ہے، اور نہیں اترا تو حق نہیں بنتا۔ اس لیے غور و فکر کرو، اس کے ساتھ ساتھ پھر امتحان کی تیاریاں اپنے وقت کو کارآمد کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے آپ کے وقت کو برکتی بنائے۔